अभी आधा घंटे के लिए क्या करेंगे कि आधा घंटे नहीं, 24 मिनट है। 8:30 बजे से 9:30 बजे ध्यान करेंगे। तो उससे पहले जब भी हम ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ये करना है कि मन की स्थिति कैसी है, वो देखना है। अभी मुझे पूछेंगे तो मेरी मन की स्थिति, अभी इतने लोग आके गए हैं, मुझे भेंट करके गए हैं, बात कर करके अभी मैं थकान लग रही है। तो अगर मैं आंख बंद करके बैठता हूं तो सो जाऊंगा। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी बॉडी का जो लक्षण है वो टायर्डनेस है। तो क्या किया जाए? चाय पी ले? चाय पीने से तो और खराब हो जाएगा। तो कॉफी पी ले, वो भी ठीक नहीं है। तो क्या करें? तो पहले मुझे आंख आधा बंद करके, पूर्ण तरह से नहीं, आधा बंद करके बैठना है, सांस को देखते हुए। तो 10 मिनट में रिफ्रेश हो जाएगा पूरा, वापस जैसा था वैसा। तभी ध्यान कर सकते हैं। अगर व्यापाद है, जैसे किसी ने मुझे फोन किया था, बहुत गाली दे रहा था, जो मैंने किया ही नहीं है वो कह रहा है तुमने किया है। तो जितना भी समझाऊं वो समझ नहीं पा रहा है। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, तो उसके ऊपर वो जितना चिल्ला रहा था मैंने भी उतना ही चिल्ला लिया, फोन रखा। अभी मुझे ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मेट्टा अपने ऊपर करना चाहिए, मतलब क्षमा करना चाहिए अपने आप को। और मन में बैर है क्या देखना है, कोई दुश्मनी आ गई है, उस व्यक्ति का अगर चेहरा आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा है तो उसको रिलीज करना है, अपने मन से उसको हटा देना है। मतलब जब तक हम उसको पकड़ के बैठेंगे वो उसका तो आएगा। तो हम जितना भी कहें कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना है, कुछ नहीं होगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ देना है। तो कैसे छोड़े? पहले हमें क्षमा कर ले और उनको भी क्षमा कर दे। चाहे वो अनजाने में मुझे कह दिया, मैंने भी अनजाने में बता दिया, इसका भी मंगल हो, क्योंकि वो भी मर रहा है। एक एक दिन गुजरा, वो भी मर रहा है। जैसे मैं मर रहा हूं वो भी मर रहा है। उसका भी मंगल हो, मेरा भी मंगल हो। ठीक है? 2-4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मन शांत हो जाता है। वो चला गया। फिर क्या खाएं, क्या पिए, क्या करें, ऐसा कुछ आ रहा है, या क्या पहने, क्या ये करे वो करे, किधर जाएं, अगर वगैरह वगैरह आ रहा है, तो तभी कामचंद आ गया। तो अशुभ संज्ञा करना है कि ये सब एक दिन टूट जाएगा, मतलब आज ही टूट जाएगा। कैसे? सोने के बाद तो नहीं मिलने वाला। अभी समझो अभी मुझे नींद आ रही है, बेड पे सो गया तो चला गया। चाहे मैं, ये मोबाइल है, इसको ऐसे पकड़ के सोया हूं, सोने के बाद हाथ से गिर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो ऐसा देखना है। तो कामचंद निकल गया, तो कामचंद हो गया, व्यापाद हो गया, तीन अमित हो गया, उडचक कुछ। अभी मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कैसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। एक नोटबुक रखना है,
जो कुछ भी मैंने किया है लिख देना है। आज मैंने ये झूठ कहा, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। ऐसे लिखते जाना है, किसी को दिखाना भी नहीं है। अपने अपने रिफ्लेक्शन के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो लिखना है, आज का डेट डालना है और लिखना है। और अगर हमने किसी श्रमण या किसी आर्य का कुछ अपमान किया है जाने अनजाने में, वो बहुत ही भारी पड़ने वाला है। मतलब वो रुकावट ऐसे पैदा कर लेगा कि उससे निकलना मुश्किल है। तो पहले क्षमा याचना इसीलिए है। तथागत का जो हम रोज कहते हैं, भूरि पन्या तथागत, कायेन वाचा चित्तेन, वो वाला हर कोई आर्य के लिए कहना है कि अगर मैंने अनजाने में भी कुछ मुझसे भूल हो गई है तो क्षमा करे। इसलिए क्षमा करे क्योंकि मेरा प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा। वो क्षमा करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है, पर अपने मन में तो वो करना चाहिए। और जब भी हम लास्ट में ये क्षमा याचना कर रहे हैं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। ऐसे रिचुअल बनाएंगे तो वो भी एक बाधा है, वो भी एक हिंड्रेंस है। वो उससे बाहर आना है, मुझे लगना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, पमादेन मया कतम अचय्यो कम में भन्ते भूरि पन्या तथागत। मतलब अगर मैंने प्रमाद में कुछ किया है उसके लिए क्षमा। तो प्रमाद में क्या किया होगा? जिसने मुझे बुद्ध धम्म सिखा रहा है, कोई भी हो, उसको मैंने क्या पता है, ऐसे कुछ ऐसा कर दिया, काफी है, लग गया। या वो धम्म बता रहा है, मैंने उनका आदर नहीं किया तो चला गया। या संघ का अपमान किया तो वो भी प्रॉब्लम है। पता नहीं किए होंगे ना, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये याद रहे, क्षमा याचना जब भी हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम धम्म में हैं। हाँ जी विनोद जी कहो। सॉरी सर, सॉरी। तो हमें ध्यान में बैठने से पहले, मतलब सिटिंग मेडिटेशन जो हम कहते हैं, उससे पहले ये सारा काम होना चाहिए। 5 निवरण और इसके साथ में क्षमा याचना ही होनी चाहिए। फिर सील। पता नहीं आप रोज सील का कितना पालन करते हो या नहीं करते हो, इसके ऊपर हमें देखना चाहिए। क्योंकि हम आनापान सति कर रहे हैं। 4 कायानुपස්සना, 4 वेदनानुपස්සना, 4 चित्तानुपස්සना, 4 धम्मानुपස්සना, कुल मिला के 16। ठीक है। तो पहले आधा घंटा हम इस चीज के ऊपर बिताना है कि अभी मेरा मन कैसा है, अभी मैंने क्या क्या किया है। आधे घंटे में जितना याद कर सकते हैं कि सवेरे से शाम तक, रात तक, जब तक हमारा क्या क्या चलन हुआ, कहाँ कहाँ पे हम गिरे, कहाँ कहाँ से हम उठे, मतलब सही तरह से कितने थे और सही तरह से कितने नहीं है, इसका देखना है। और जहाँ पे गलती होगी मान लेना है, हाँ मैंने गलती कर ली है, मान लिया।
जैसे विनय का है, वहां पे क्या होता था, कोई गलत किया है तो भिक्खु के पास जाता था और कहता था, भंते मैंने ये गलत कर दिया है, इसीलिए क्षमा। तो हमें किसको कहना है? ऐसा नहीं कि आप मुझे कॉल करके कहते रहो मैंने ये गलत किया वो गलत किया, ऐसा नहीं है। खुद को कहना है कि मैंने ऐसा किया। जैसे आईना होता है, मिरर, वैसे अपने आप से कहना है कि देख, तुमने ये गलत किया, लिखो। तुमने ये गलत किया, लिखो। तुम कौन सा भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, कौन सा है किसका है, वो टिप्पणी नहीं लिखना है। सिर्फ जो हुआ उसको लिखना है। मैंने एक झूठ कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसका इंसल्ट किया। और समझो, हमने धम्म तो दे दिया, ले लिया, पर दान नहीं दिया। कुछ भी, मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी फल या कुछ भी, ऐसे ही दिल से दे दिया। सही बात है, नहीं दिया तो लिखना है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं देना है, तो लिखना है। तो किसी भी कारण से पता नहीं है तो नहीं लग रहा है देना चाहिए, तो वो रुकावट है, मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कल सवेरे उठते ही मैं 5,000 रुपया या डॉलर या वो कुछ भी ट्रांसफर कर दूं ना, ऐसा नहीं है। अपने मन के लिए है, करूं या ना करूं वो अलग चीज है, पर पहला तो खिंचावट है कि नहीं है, ऐसा अंदर से लग रहा है, अनकंफर्टेबल फीलिंग, वही व्यापाद में बन जाती है। तो लिखना है, दान सील नेक्खम्मा, इस कंटिन्यूस है। अगर दान नहीं होता है तो सील नहीं बढ़ेगा, सील नहीं होता है तो नेक्खम्मा नहीं बढ़ेगा। तो ये 10 पारमी हमें डेवलप करना है साथ साथ में, तो लिख के जाना है। मैं पारमी के बारे में बहुत बार कहा है, तो अभी वो वीडियो ढूंढते हुए वो करो, वो अलग चीज है। पर पहले प्रिपरेशन का कह रहा हूं कि कैसे प्रिपेयर करें ध्यान में बैठने के लिए। प्रिपरेशन भूल ना जाना। जब भी हम कहेंगे ध्यान में बैठेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ सांस के ऊपर देखते बैठ जाओ ना, नहीं, प्रिपरेशन करो कि इस वक्त मन कैसा है। मैंने बहुत बार कहा है इसके बारे में, उठने के बाद भी देखना पड़ेगा, तभी सती 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 सती, इसीलिए लिखना है। एक पेपर और पेन, लिखना है। अगर याद नहीं रहती है, लिख लो, या ये मोबाइल में डाल दो, अलार्म डाल दो, तो रिमाइंडर बता देगा, किर साउंड आएगा। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, मेरा ऐसा है मेमोरी, क्या करें? ये तो है, सामग्री यूज करेंगे, है तो उसी के लिए। तो मैंने इतना कर दिया, फिर देखा परखा कि अकुशल के साथ है या कुशल के साथ है। अकुशल के साथ है तो पहले वो काम करना है, तो और आधा घंटा अकुशल के काम में, कि अकुशल में क्यों जा रहा है। पानातिपात है, नहीं है। अदिन्न दान, इरादे हैं चोरी करने का, नहीं, ठीक है। कामेशु मिच्छाचार, ये क्या होता है? एक पर स्त्री को मैं देख रहा हूं या पर पुरुष को वो देख रही है, कितना अच्छा दिखता है, कामेशु मिच्छाचार, लिख लिया। जैसे पुलिस लिखते हैं ना, वैसे लिख लिया। ऐसा लग रहा है, उसे कुछ जस्टिफाई नहीं करना है कि क्यों लगे, उसे नहीं लगना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। फिर मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, ये चारों लिख दिए। अगर है तो लिख दिए, नहीं है तो अच्छी बात है। फिर लास्ट में
ये सब करने के बाद देखा कि अशुभ अशुभ है या शुभ है, अशुभ है तो शुभ बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाए? ये अधिष्ठान ले कि अभी से मैं ये नहीं करने वाला हूं। तो जैसे एक प्लेड्ज करके देखते, मैं विलास ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं ये नहीं करूंगा, लिख के रख दिया। और कल भी लिखना है, जितने बार तोड़ेंगे उतने बार रखना है। फिर एक दिन आएगा जब एक खाली पेज रहेगा, क्योंकि कुछ भी तोड़ नहीं रहे हैं। तभी आपका ध्यान जहां भी बैठो मस्त। ना आपको शिविर जाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा शिविर भटकते रहेंगे। जैसे भटकते आत्मा कहते हैं ना, वैसे भटकते रहेंगे। यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, 10 दिन का करेंगे, 20 दिन का करेंगे, इसका करेंगे उसका करेंगे। किसी का भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है। और मैं दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वर्क होता है। आप टेस्ट करके देख लो। करीबन 10 तारीख यहाँ पे उपोसत्य का दिवस आता है, फुल मून डे है। एक फुल मून डे पूरा करो। जिस दिन खाली पेज आता है, आप 15 दिन उसको देखते जाओ। डेट लिखो, खाली पेज है, डेट लिखो। अगर 10 तारीख का है तो कौन सा दिन पूर्णिमा आता है, उस दिन से 15 दिन अमावास्या है। अगर 15 दिन एक भी हमने तोड़ा नहीं है, समझ लो वर्क हो गया, सील पुष्ट हो गया। अभी वो अमावस्या के दिन उपोसत्य करो और अधिष्ठान करके ये 10 अकुशल को छोड़ दो। फिर देखो जादू। तो ये जादू कुछ होता है ना? बुद्ध धर्म में जादू नहीं है, क्योंकि असली रूप क्या है पहले वो समझेंगे। हम लोगों का असली रूप है लाइट, प्रकाश। सच में प्रकाश, ऐसा नहीं कि ट्यूबलाइट वाला प्रकाश, या जब भी हम आंख बंद करके बैठते हैं तो लाइट आती है, वो प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं। आभासार, आभा का मतलब है लाइट। असार, सार, असार का मतलब है कुछ नहीं है। ये आभासार, सार, एसेंस इज लाइट। तो हमें वापस किसके सेकंड ध्यान में जाना है, जहां से हम नीचे आए हैं। अभी ठोकर खाते 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 नीचे आए। तो अभी हमें कहाँ जाना है? वहां पे। फिर कहाँ पहुंचना है? चौथे ध्यान में। वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपको ये क्या कहते हैं, गर्भ का एंट्री नहीं है, तो वो लिख के रखना है कि मुझे मेरा मरण कभी भी आ सकती है। मैं ये प्रयास करूंगा या करूंगी कि दोबारा किसी भी योनि में नहीं आना है, किसी भी गर्भ में नहीं आना है। और ये हासिल करके रहेंगे।
तो अगर ऐसा आपने डाला तो मन में वो एक अधिष्ठान हो गया। तो 4 अधिष्ठान, पन्याधिष्ठान, फिर चाग अधिष्ठान, फिर उपसमाधिष्ठान, सच अधिष्ठान। तो जब भी हम प्रैक्टिस शुरू हो जाता है तो पन्या आ जाएगा। भूरी पन्या तथागत जो है, उनका जो पन्या है हमें आ जाएगा, इतना तो गारंटी। तो वैसे करने के बाद हम 100% चौथे ध्यान पे आ जाएंगे। तब तक सकरगामी के स्टेज से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रयोग ये करना है कि पहले अपने मन को देखना है, फिर ध्यान में बैठना है। जब भी बैठो, आगे अगर हम कहेंगे 8:30 बजे से बैठेंगे, ऐसे आंख बंद करके मत बैठो। पहले अपने ऊपर परखो कि क्या चल रहा है मन में, कौन सी काम आवेश है, कौन सी व्यापाद है, कौन सी थीन मिद है, कौन सी उडच कुकुच है, या किसी की डाउट है, शंका है। और हम वैसा नहीं करके आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है? पहली बात, आप ध्यान में नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो बॉडी का प्रॉब्लम हो जाएगा, भारीपन आएगा, एसिडिटी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, कोई पेन आ रहा है, ये आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझसे अभी क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था। तो अभी डाउट आ गया, और डाउट आ गया तो आगे सब कुछ आएगा। क्योंकि जब भी हम गोइंग का जिक्र करते थे यहाँ से वहां पे ऐसा नहीं होता था, अभी हम ये कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। पर जब भी हम गोइंग का जिक्र शुरू किए तभी भी हुआ था, अभी हमें आदत हो गई है तो अभी कुछ नहीं लगता है। क्योंकि अभी हमने 10 दिन का शिविर किए, 20 दिन का किए, 30 दिन का किए, 45 दिन का किए, 60 दिन के किए, जितना भी उनके है हमने पूरा कर दिए। अभी 2-2 बार 3-3 बार गए तो आदत हो गई। तो पहली बार जब भी गए थे प्रॉब्लम आया था, अभी तो नहीं आती है। उसी तरह जब भी हम ये नया कर रहे हैं तो आएगा। पर इसमें और उसमें अलग है। उसमें आपको कोई 10 अकुशल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है और आर्य मौन है। 60 दिन बैठना है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होने वाला। आपका घर वाले ऐसे थोड़ी बैठने देंगे। तो आपको काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, वो सारे इसमें ये करना है। तो ये इजी नहीं है, वो वाला बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना कार लेना है या कुछ लेना है, वहाँ पे जाना है, बैठ जाना है, बस हो गया। वो लोग खाना वाना पका के दे देंगे, आप रूम में रहो या कहीं पर भी रहो, जितना करना है करो। बात तो नहीं करेंगे, 60 दिन का शिविर है, बस हो गया। और क्यों नहीं होगा, होगा, 100% होगा। पर घर आने के बाद वर्क होता है, नहीं होगा। फिर दिखते रहेंगे कौन सा सेंटर में हमारे लिए जगह है, अप्लाई किए, मिल गया, भागो। क्यों? क्योंकि ये अकुशल जब तक नहीं जाएगा और मन से 5 निवरण नहीं जाएगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेंगे, 1 सेंटीमीटर भी बढ़ेंगे नहीं। तो हम पूछ सकते हैं वहां पे क्यों होता है? वहां पे 9 अकुशल वैसे ही चले गए, तो जब तक वहां हो वर्क हो जाएगा। और आप सिर्फ बॉडी का संवेदना देख रहे हो, यहाँ पे पूरा संवेदना देख रहे हो, ये अलग है। बुद्ध का धम्म, बुद्ध का जो आनापान है वो अलग है।
चाहे हम उसको आनापान ही कहे गोयनका जी के इसमें, पर वो आनापान और ये आनापान में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इतना डिफरेंस हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी है। आपको ये जम नहीं रहा तो वापस गोयनका जी का करो, आपकी मर्जी। तो पहले वर्क होने के लिए, जैसे गोयनका जी का टेक्निक में आपने वहां पहुंच गए, आप आर्य मौन कर दिया तो सारा काम हो गया। यहाँ पे आपको रोज लिख के मौन करना है। तो ये प्रोग्रेस तो स्लो है पर परमानेंट है, क्योंकि आप कौन सा भी सिचुएशन में ध्यान में रह सकते हो। मतलब आपको अभी शिविर जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो तपना है यही भूमि में तपो जहां पे आपका घर है, चाहे अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, करना है। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। अभी 8:32 हो गया, 2 मिनट आगे चला गया। तो और अगर कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो करेंगे, नहीं तो सीधा डूबेंगे पानी में। रेडी हो पानी में डूबने के लिए? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन किसी का भी समझ में आया? तो पहले काम, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय कुंदा जी। सर मेरे को तो मन से तैयार है, लेकिन बॉडी में बहुत पेन आ रहा है, मोस्टली पैर में ज्यादा आ रहा है, तो क्या करूं? उसको जितना रेस्ट दे के करो। ओके। जैसे समझो कुंदा जी मेरा कमर में दर्द है, तो क्या करूं? आप बताओ क्या करूं? के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना? ना, फ्लैट जगह पे सो के, है ना, हम्म। ध्यान करना है सांस के ऊपर। अगर नींद आ गया तो नींद वैसे ही आएगी, चाहे बैठ के करूं या लेट के करूं, तो नींद आना है तो आएगी। पर नींद नहीं आनी चाहिए तो फ्लैट सो के क्या करना है, सर से पांव तक सांस को देखना है ऐसे, तो नींद नहीं आएगा और रेस्ट भी मिल जाएगा। बस हो गया। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन? तो पहला काम 10 अकुशल। उससे पहला काम मन कैसा है, आप आज क्या क्या करके आए हो उसको पहले रिफ्लेक्ट करो। 5-10 मिनट से बैठ के सवेरे का एक एक करके देखते हो, जितना याद है उतना देखते जाओ। ऐसे मतलब अगर मैं कहूं कि देखते जाओ, उसके ऊपर इतना जोर मत डालो कि सर दर्द आ जाए, फिर मुझे फोन करके बताएंगे कि आपने कहा था देखने के लिए, मुझे सर दर्द आ गया, अभी मैं क्या करूं? कुछ मत करो, सो जाओ, उतना ही मेरा रिप्लाई होगा। अभी मैं क्या करूं? आप हर चीज के लिए कहोगे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो पहले समझो कि क्या करना चाहिए, कि ऐसे देखना है जितना याद है सवेरे से उठने के बाद अब तक कैसा रहा। इनफैक्ट एक सूत्र में भी है, ये 151 मज्जिम निकाय में है। सारिपुत्र कहते हैं कि मैं अभी शून्य करने की कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध कहते हैं भैया तुम कैसे करते हो जरा बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो वो कहते हैं
तो कहते हैं देखो सारिपुत्र, ये भी ऐड कर लो कि तुम परखो कि तुमने कुछ गलत किया है तो उसको देखो, अगर गलत किया है तो उसको हटाने की कोशिश करो, अगर तुमने गलत कुछ भी नहीं किया है, अच्छा किया है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो पहला हमारा काम है, क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया। पूरी दिन, कल का छोड़ दो, मर गया, आज का देखो। तो ये 10 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है, 25 मिनट लग सकता है, कितना लगता है लगने दो। ये मत सोचो कि अरे हम सांस के ऊपर नहीं देख रहे, वो पहले ये सब खत्म करो, ठीक है। तो ये खत्म किया, फिर कैसा है, खुशी में है, मायूसी में है। मायूसी में है, कृपया ध्यान मत करो, कोई फायदा नहीं है। अगर खुशी में है तो थोड़ा हंसो, तो मन में हंसी आ जाएगा। फिर बैठो, अगर आपका एक भी खोट नहीं है तो सांस सर से पांव तक आ जाएगा। अगर खोट है तो नाक तक ही नहीं आएगा। अगर नाक को देखोगे तो प्रॉब्लम है, छाती को देखोगे तो भी प्रॉब्लम है, पेट को देखोगे तो भी प्रॉब्लम है, बैठोगे तो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी करोगे तो प्रॉब्लम है। तो पहले इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो कर दिए, फिर देखना है, फिर निवर्ण को देखना है। तो ये दोनों एक साथ करना चाहिए, अकुशल निवर्ण, अकुशल निवर्ण। जितना कम उतना सांस के ऊपर ज्यादा, ठीक है। फिर प्लेन रेडी हो गया टेक ऑफ के लिए, पेट्रोल है, सब कुछ है। अभी वो बोइंग का जैसा गिर गया वैसा नहीं जाने वाला, सीधा टेक ऑफ होगा, ठीक है। तो हो गया मेरा बात करना। अगर कुछ है आज, हाँ जी अमर जी, आपका कुछ क्वेश्चन था। नहीं, आपने आंसर किया है। मैं वो स्वतः आज की लेना है कि कल के क्या आते विचार आता है, कल का परसों का वो। आपका तो सवेरा है, आप तो डैलस में है, हम लोगों का वही तो। और दूसरा प्रश्न था, कभी कभार वो आपने बहुत सही कहा, कभी कभार इमीडिएटली आता है। कभी कभार क्या होता है कि वो नहीं हो सकता, तो उसके जब मैं उस टाइम नहीं करता हूँ, तो वो टाइम में क्या करना है, मैं देखो टीवी वगैरह देखो कैसे उसको, मतलब पहले क्या करना है, हैंग नहीं कर सकता है ना उसमें, थोड़ा उपाय क्या है? वॉकिंग, सिर्फ वॉकिंग। वॉकिंग कभी कभार क्या होता है कि वॉकिंग क्या होता है कि वॉकिंग नहीं हो जाता, मतलब सिचुएशन में वॉकिंग का नहीं होता है। नहीं नहीं, उसी रूम में, और कौन सी भी रूम में हो, थोड़ा ऐसे थोड़ा एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो इस पे आ जाएगा या हाँ वही मतलब अभी ये आ जाएगा, फिर आज तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी क्या करें, न्यूज देखेंगे, वगैरह में जाता है वो, ऐसा न्यूज देखेंगे तो ट्रम्प का आ जाएगा, सर ये क्या करने वाला है ट्रम्प, अरे यार ये तो पागल आदमी है, ये वो चला जाएगा। तो ट्रम्प को छोड़ो और जो करना है करो। तो ये वो नहीं देखना है, फेसबुक भी नहीं देखना है, इंस्टाग्राम भी नहीं देखना है, यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखना है,
तो कैसे बैठे हैं? अरे बैठना थोड़ी कहा है, स्लो वॉकिंग। बोर होता है ना, इसीलिए। तो ऐसे थोड़ा वॉकिंग कर दिए, ठीक लग जाएगा। शुरू डिफ्लेक्शन करना चाहिए थोड़ा, हो जाएगा। ट्राई करो। हाँ जी, कोई और प्रश्न? 8:45 तक बात करेंगे, अब 4 मिनट है आपके लिए। इतना तो हो गया, फिर बाद में अब जितना बैठना है बैठो। बस हो गया, अभी भी 4 मिनट है आपके पास। तो निवर्ण का हो गया और इसका हो गया, इसको रोज करना है, भूलना नहीं है। और एक और लास्ट में मैं भूल गया था, पच्छवेकना करना मत भूल जाओ। पच्छवेकना का मतलब है खाना क्यों खा रहे हैं, पहला। कपड़ा क्यों पहन रहे हैं, दूसरा। मकान में क्यों रह रहे हैं, तीसरा। औषधि क्यों ले रहे हैं, चौथा। पाली का वो शब्द वगैरह छोड़ दो। खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि भूख को मिटाना है, बस उतना ही। अगर मैंने कुछ राग द्वेष मोह से खाया है, कल से नहीं करूंगा, लिख लो। दूसरा, मकान किसके लिए? ये बॉडी को रखने के लिए। और किसके लिए? इसका मतलब ये नहीं कि एयर कंडीशनर यूज ना करे या फैन नहीं डाले या बेड ना हो, ऐसा नहीं है, वो तो पागलपन है। बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी चाहिए करो। टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, किसने कहा? अच्छी टॉयलेट रहने दो, और स्मेल ना आए उसके लिए जो कुछ भी डालना है डालो। पर वो डालते समय ये याद रखो कि आप ही का स्मेल इतना गंदगी है, कुछ नहीं कर सकते। आप ही का है, किसी और का नहीं है, मतलब हमारा ही है। हमने यहाँ से खाए, नीचे आया, वो समझ में आ गया। तो इस कारण के लिए रूम चाहिए, और यहाँ पे टॉयलेट है वो चाहिए, इसके लिए। फिर कपड़ा किस लिए चाहिए? जो गंदगी है उसको बचाने के लिए, और ठंड और गर्मी से बचाने के लिए है। ये तीसरा हो गया। छोटे कपड़े पहनेंगे, लंबे कपड़े पहनेंगे, क्या करेंगे, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी अपनी मर्जी। अगर हमें काम है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, तो वो एक निवर्ण आ गया। पर हम कपड़े इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि ये कवर अप करना है, और ठंड और गर्मी से बचना है। चाहे हम टी शर्ट पहने या शर्ट पहने या कुछ भी पहने, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम इतना याद रखेंगे तो वो काम छंद में नहीं आएगा। लास्ट वाला है औषधि। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं हैं कि उनको दवा लेनी चाहिए, और अगर लेते तो भी ब्लड प्रेशर का या शुगर का, वो रात में खाते नहीं है। ऐसा कभी मत करो, पागलपन मत करो। अगर आप टैबलेट लेते हो, खाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लोग आए, पता नहीं जो बीपी की टैबलेट लेते हैं या शुगर की टैबलेट लेते हैं, अगर ऐसा करते हैं, भूखा नहीं सोना है और ऐसी वैसी खाना भी नहीं है, सही तरह से खाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम करती है। ये बॉडी जो है, ये हमने किराए पे लेके आए हैं, हमारा है भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें मेंटेनेंस सही तरह से करना है, नहीं तो अस्पताल आप ही को जाना है। मतलब आपके बॉडी के साथ आप भी जाओगे ना, ऐसी थोड़ी आप बॉडी को दे दोगे जैसे हम कार सर्विसिंग के लिए देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप जाएंगे तो भर्ती आप ही को होना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो जो करते हैं करवाना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत ना आए, थोड़ा ये दिया है ना, अगर है कॉमन सेंस
तो थोड़ा यूज़ करो, और जो दवा वगैरह लेना है ले लो। ऐसे पागलपन मत करो, मैंने अधिष्ठान कर लिया मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा, और डॉक्टर कहेगा तुम्हारा बाप भी खाएगा, क्योंकि वो नहीं कर सकते। आप टैबलेट लोगे और खाना नहीं खाओगे, वो नामुमकिन है। कृपया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे पागलपन की मत करो। अगर किसी को टैबलेट वगैरह लेना नहीं है और वो स्वस्थ है और उनको भूख होते हुए भी एसिडिटी नहीं होती है, तो वो ना करे, मतलब रात का खाना ना करे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को भी छोटी भी एसिडिटी है तो ज़रूर खाए, चाहे वो टैबलेट खा रहे कि नहीं खा रहे, उसके कुछ लेना देना नहीं है, और उनको खाना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं खाया तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा बढ़ते बढ़ते आपका इंटेस्टाइनल का जो लाइनिंग है वो चला जाएगा, फिर अल्सराइटिस आ जाएगा, अल्सर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद में खून आना शुरू हो जाएगा नीचे से। आप खाना ही नहीं खा सकते, मतलब भूख तो है, खाएंगे तो जलन होने लगती है, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, फिर पाइल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने छोटी काम के लिए इतना बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एसिडिटी है, खाओ। एसिडिटी नहीं है, स्वस्थ हो, अच्छा है। अगले दिन का टॉयलेट अच्छा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है, खाओ, चाहे 8 बज जाए 9 बज जाए, खाओ, से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ, पता नहीं ये लोग अभी आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में तो कुछ डाला नहीं है, तो इतना तो पता है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनका भी 60 से ऊपर है, कृपया जो ये लेना है, क्या कहते हैं, अपने देह का जो वो करना पड़ेगा। ठीक है, अस्वस्थ पड़ गए तो आपका ध्यान भी चला गया, सब कुछ चला गया। तो ये गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि इसी से ही हम मुक्ति लेना है। ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ दें फिर मुक्ति मिल जाएगा ना, इसी से, ये गाड़ी से ही। ठीक है, ओवर ऑयलिंग नहीं करना है, ऑयलिंग तो करना पड़ेगा, कर लो। तो ये हो गया पच्छ वेकना। तो मैंने क्या क्या कहा, पच्छ वेकना, दशा कुशल, मन कैसा है, तो पच्छ वेकना, फिर दशा कुशल, फिर निवर्ण, ये सब होने के बाद करीबन 45 मिनट से 1 घंटे लग जाएगा आपको ये करते करते। फिर ध्यान में बैठ जाओ। अभी आप पूछ सकते हो, मैं 1 घंटा बैठने वाला था, अभी क्या करूं? अभी जो कुछ भी काम करोगे ना, उसमें सांस के ऊपर आ जाएगा। इतना करने से बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके। अभी आप जो कुछ भी काम करोगे, योनिसो मनसिकार आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सांस के ऊपर ही रहेगा, आपको सांस के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हरदम सांस के ऊपर रहेगा। तो क्या क्या आ गया, कायानुपसना में धीग रस देखने के लिए आ गया। फिर सांस इतनी शांत हो रही है, आपको पता चल जाएगा कि शांत हो रही है, क्योंकि पूरी बॉडी में सांस देख रहे हो। फिर शांत हो जाएगा। फिर वेदनानुपसना आ जाएगा, सुख और पिति, सुख पिति, पिति सुख, सुख पिति, ये ऐसे में चलता रहेगा। मस्त, ऐसा लगेगा आप झूम रहे हो। तो समझ में आ गया, पिति और सुख आपका पीछा कर रहा है। फिर चित्त संखार कम होते जाएंगे, फिर चित्त भी शांत। तो हमने कायानुपसना किया और वेदनानुपसना किया। हो गया, आपका मंगल हो। करो, क्या करेंगे, ये 4 जो अभी बताया। फिर बैठ के करना है, लेट के करना है, कैसा करना है वो आपके ऊपर है। शुरू करें?
रेडी? तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ये रिकॉर्डेड है तो मैं अपलोड कर लेता हूँ, कल आपको मिल जाएगा। शुरू करें?